स्वागत है आप सभी का कैश करने में दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं टीम टीसीबी वर्सेस आबू धाबी। और ये जो टी10 की लीग है बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है और कैश कर ले इसमें आपको एक एक इंफॉर्मेशन देने की गारंटी ले रहा है, इसलिए आपको जाना कहीं भी नहीं है। कैश कर ले के साथ लगातार बने रहना है और हमारे साथ बने रहकर सारी इंफॉर्मेशन लेनी है। इस वीडियो में हम आपको पिच रिपोर्ट से लेकर हेड टू हेड से लेकर हर प्लेयर की इंफॉर्मेशन से लेकर फैंटेसी से लेकर सब कुछ यानी कि सब कुछ बताने वाले हैं, इसलिए जाना कहीं पर भी नहीं है, बने हमारे साथ रहना है, एंड तक इस वीडियो को देखना है और उसी के साथ लाइव मैच भी आपको बताएंगे और उसके साथ साथ प्रेडिक्शन के गेम्स भी खिलवाएंगे जिसमें मिलेगा आपको कैश इनाम। बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए जाना कहीं पर भी नहीं है। बात करेंगे टीसीबी वर्सेस आबू धाबी की और यहां पर ये 20वां मैच जो टी10 लीग 2022 का है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 30 नवंबर शाम 5:30 बजे मैच होने वाला है दोस्तों, शेख जायद स्टेडियम आबू धाबी, और ये है यूएई में। और चेन्नई ब्रेव्स वर्सेस आबू धाबी का ये जो मैच है उसके स्क्वाड्स के बारे में भी बात करेंगे और सारी इंफॉर्मेशन से आपको मैच शुरू होने से पहले ये अंदाजा हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से कि कौन सी टीम दोस्तों जीतने वाली है, और ये आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा। तो अभी हम इस सारे मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं और आप सब कुछ समझने वाले हैं, टीम फॉर्म भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टीम के फॉर्म की। तो आप देख सकते हैं चेन्नई ब्रेव्स 5 में से वो 4 मैच हारी है, सिर्फ 1 मैच जीती है। वहीं आबू धाबी का हाल देखिए आप, 5 में से 1 ही मैच वो भी जीती है, 2 टाई हुए हैं, 2 हार गई है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो लगभग बराबर है, दोनों टीमें कुछ खास अच्छा नहीं कर रही है, कमजोर ही है। लेकिन यहां देखिए जब एक दूसरे से भिड़ी थी, हेड टू हेड मुकाबला हुआ था, तो क्या हुआ, तो टीम चेन्नई ब्रेव्स जो है वो एक बार भी नहीं जीती लेकिन 2 बार आबू धाबी जीती है। तो यहां से पता चलता है कि आबू धाबी का पलड़ा थोड़ा सा ज्यादा है। हेड टू हेड के मुकाबलों को गौर से देखें तो दोस्तों ये देखिए यहां पर जो मुकाबला हुआ था, ये मुकाबला जो हाल में हुआ था उसमें टीम आबू धाबी 7 विकेटों से जीती थी और टारगेट दिया था आबू धाबी ने 108 का, कहीं ना कहीं 15.86 का करंट रन रेट था। और आबू धाबी में यहां पर सबसे अच्छी बैटिंग जो थी वो फिलिप सॉल्ट ने की थी, 20 बॉलों में 65 रन बनाए थे दोस्तों। तो ये मैच आपने साफ तौर पे देखा। इसके अलावा जो दूसरा मैच था उसमें भी आबू धाबी जीत गई थी, 136 रन बनाए थे, 132 का टारगेट था, उसको बहुत आसानी से अचीव किया। और यहां पर भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये रहा था उस मैच का हाल। फिलिप सॉल्ट ने बनाए थे 28 पे 63 और पी स्टर्लिंग ने बनाए थे 18 पे 44। तो बहुत ही जबरदस्त ये मैच था। और हेड टू हेड जब ये दोनों एक दूसरे से भिड़ी तो क्या हुआ था वो हमने आपको बताया। अब चलते हैं पॉइंट्स टेबल की तरफ। गौर से देखिए दोस्तों, इतनी इंफॉर्मेशन मैं बार बार कहता हूं कोई और नहीं देता, केवल कैश कर ले दे सकता है। तो आपको इन तमाम सारी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रख लेना है और कहीं ना कहीं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ यहीं पे मिलने वाली है दोस्तों। तो इंफॉर्मेशन को भी अपने साथ रखिए और पता लगाइए कि कौन सी टीम जीतने वाली है, हम आपको बताएंगे भी। जुड़े रहिए इस वीडियो में। टीम कंपैरिजन करते हैं, पहले पॉइंट्स टेबल के हम लोग बात कर लेते हैं। पॉइंट्स टेबल में पता चल रहा है दोस्तों कि आबू धाबी ने 3 पॉइंट्स बनाए हैं जबकि टीम टीसीबी ने 2 पॉइंट्स बनाए हैं। तो यहां पर साफ तौर पर आबू धाबी यहां पर भी थोड़ी सी आगे है। टीम कंपैरिजन की यहां पर बात कर लेते हैं। ओवरऑल कंपैरिजन की बात करें तो टीसीबी का अगर यहां ओवरऑल कंपैरिजन देखा जाए तो 10 मैचों में 20% जीतने के चांसेस रहते हैं। एवरेज स्कोर, औसत स्कोर उनका 99 रहता है, हाईएस्ट स्कोर 163 रहता है, लोएस्ट स्कोर उनका 57 रहता है। जबकि ओवरऑल बात करें आबू धाबी की तो 10 मैचों की बात अगर करें तो 40% वो जीतती है। 104 उनका एवरेज स्कोर रहता है, 145 उनका हाईएस्ट स्कोर रहता है, लोएस्ट स्कोर उनका 60 रहता है। तो कहीं ना कहीं आबू धाबी यहां पर भी ऊपर दिखाई दे रही है। अगर शेख जायद स्टेडियम में यानी कि इस वेन्यू में इन टीम के परफॉर्मेंसेस की बात करें तो 10 परफॉर्मेंसेस में से 10 मैच में से टीसीबी यहां पर भी 20% ही जीती है। 99
जो है उनका एवरेज स्कोर रहा है, 133 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है और 57 उनका लोएस्ट स्कोर रहा है। जबकि आबू धाबी में 10 मैच जीते हैं, 10 मैच अगर खेले हैं तो उसमें से 40% जीते हैं। एवरेज स्कोर, औसत स्कोर 104, हाईएस्ट स्कोर 145, लोएस्ट 160 रहा है। बात करते हैं शेख जायद स्टेडियम के मैच के दिन की। वहां पर तापमान लगभग 28.9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला, ह्यूमिडिटी लगभग 54% रहने वाली है और बारिश के कोई चांस नहीं है, 0% चांस है मेरे दोस्तों। अगर टॉस होगा तो किसको आगे यहां पर मौका मिलेगा उसकी बात करते हैं। देखिए, इस मैदान में शेख जायद स्टेडियम में 35% वो टीम जीती है जो टॉस के बाद बैटिंग चुनती है, लेकिन 65% वो टीम जीती है जो टॉस के बाद दोस्तों बॉलिंग चुनती है। शेख जायद स्टेडियम की बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो शेख जायद स्टेडियम में फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर लगभग, औसत स्कोर लगभग 116 रहता है, जबकि सेकंड इनिंग्स का 102 रहता है। हाईएस्ट टोटल यहां पर जो बने हैं अभी तक 141 बने हैं नॉर्दर्न वॉरियर्स की तरफ से, नॉर्दर्न वॉरियर्स वर्सेस टीसीबी के मैच में। लोएस्ट टोटल यहां पर 72 पे 6 बने हैं एनवाईएस की तरफ से, एनवाईएस वर्सेस टीसीबी के मैच में। हाईएस्ट चेज यहां पर माय डियर फ्रेंड्स 118 पे 4 रहा है एनडब्ल्यू वर्सेस बीजीटी में, और लोएस्ट डिफेंडेड यहां पर 131 पे 5 रहा है बीजीटी वर्सेस एनवाईएस के मैच में। तो ये आप साफ तौर पे समझे हैं इस वेन्यू पर क्या क्या कुछ हुआ था, और हम आपको हर इंफॉर्मेशन बताएंगे, प्रेडिक्शन का गेम भी खिलवाएंगे, बिना कोई इन्वेस्टमेंट के आप कैश इनाम भी जीत पाएंगे। लेकिन उसके लिए करना सिर्फ इतना सा है, कैश करने को लगातार सब्सक्राइब करते रहना है। रीसेंट इस वेन्यू पर कौन कौन से मैचेस हुए उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। तो आबू धाबी T10 लीग का 16वां मैच यहां पर हुआ था, नॉर्दर्न वॉरियर्स वर्सेस टीसीबी में, और वहां पर उस मैच में नॉर्दर्न वॉरियर्स जीती थी। तो आप साफ तौर पे समझ सकते हैं नॉर्दर्न वॉरियर्स ने 141 बनाए थे और 34 रनों से वो जीती थी। ये 16वां मैच था जो मैं पूरी तरह से आपको दिखा रहा हूं, और इस मैच में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस जे फलर का बहुत अच्छा रहा था टीसीबी की तरफ से। 16 बॉलों में 36 रन बना के वो कंट्रीब्यूट किया था उन्होंने, और नॉर्दर्न वॉरियर्स जो जीती थी उनमें यू खान का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था, 24 बॉलों में 65 रन उन्होंने बनाए थे, और ए लिथ का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा था, 25 पे 54 रन उन्होंने बनाए थे, 54। तो इन दोनों का ओपनर्स बहुत अच्छा इनका कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स रहा था, कहीं ना कहीं इनका परफॉर्मेंस रहा था। इससे पहले जो मैच यहाँ पर हुआ था उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, और वो भी आप यहाँ पर साफ तौर पे देख पा रहे हैं। यहाँ इससे पहले मैच हुआ था एनवाईएस वर्सेस एमएसए, शेख जायद स्टेडियम की बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, और उस मैच में भी आप देख सकते हैं एमएसए ने 98 पे 5 बनाए थे, और वहाँ पर कहीं ना कहीं हम आपको दिखा रहे हैं कि मोहम्मद अली ने 25 पे 42 बनाए थे, और हेटमेयर ने 14 पे 24 बनाए थे। इस तरीके से काफ़ी अच्छा उनका स्कोर यहाँ पर रहा था। लगातार हम आगे की बात भी कर रहे हैं और आप हमें देखते जा रहे हैं, और पूरी तरह से इस वेन्यू की हिस्ट्री देखते जा रहे हैं। 14वां मैच जो यहां पर हुआ था डीजीएल वर्सेस डीबी हुआ था, डीजीएल जिसमें जीत गई थी। डीजीएल ने 140 पे 2 बनाए थे, 18 रन से वो जीत गई थी दोस्तों। इस तरीके से ये इस वेन्यू पर मैचेस हुए थे, और कहीं ना कहीं उन मैचेस की हम आपको पूरा आंखों देखा हाल बता रहे हैं। बात कर रहे हैं द चेन्नई ब्रेव्स और आबू धाबी के बीच जो मैचेस हुए थे उसकी। आप साफ तौर पे देख रहे हैं कैश कर ले, हमने आपको इस वेन्यू पे क्या क्या मैचेस हुए हैं ये बताया पूरी तरीके से। और इसके बाद अब बात करते हैं उस बात की जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फैंटेसी टीम। दोस्तों, फैंटेसी टीम में कौन कौन है लिख लीजिए, देख लीजिए, पेपर पेन साथ में रख लीजिए, लेकिन कैश कर ले को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो टॉप फैंटेसी पिक इस पूरे मैच में कौन हो सकती है आपकी, मैं आपको बता रहा हूं, स्क्रीन आपको बता रही है। कार्लोस ब्रेथवेट आपका द चेन्नई ब्रेव्स की तरफ से टॉप फैंटेसी पिक हो सकता है, जिनका बॉलिंग आपने देखा, पिछले मैच में 26 रन दिए थे, उससे पिछले मैच में 19 रन पे 1 विकेट लिया था, उससे पिछले मैच में 3 रन पे 4 विकेट लिए थे। तो इनका आप टॉप फैंटेसी पिक इनको ले लीजिए, और साथ ही साथ आप लीजिए फैबियन एलन को, जिनकी बैटिंग आप देख सकते हैं 13 पे 26, 33 पे 82, 3 पे 1, बेहद अच्छा इनका रीसेंट परफॉर्मेंस रहा है दोस्तों।
और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं फैंटेसी पॉइंट्स किसके पास सबसे ज्यादा हैं, ये भी समझ लीजिए, देख लीजिए। कार्लोस ब्रैथवेट के पास 321 पॉइंट है, जेम्स फलर के पास 191 पॉइंट्स है, पीटर हॉड्सलू के पास 149 पॉइंट्स है, ऑली स्टोन के पास 144 पॉइंट्स है, ब्रैंडन किंग के पास 143 पॉइंट्स हैं। यहां पर हमने आपको ये सब कुछ बताया, उसी के साथ साथ मैं आपको पूरी टीम बता रहा हूं दोस्तों, लिख लीजिए पूरी टीम को, कैश कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी फैंटेसी टीम होनी चाहिए, विकेट कीपर आपके पास होने चाहिए बेन डके, द चेन्नई ब्रेव्स की तरफ से बेन डके होने चाहिए आपके विकेट कीपर। बैटर होने चाहिए अलीशान सर्राफू, उसी के अलावा डेविड मल्लान धांसू बल्लेबाज हैं, ये भी भानुका राजपक्षे, ये आपके बिल्कुल होने चाहिए बैटर। और नन अदर देन ब्रैंडन किंग, ये आपके बैटर्स होने चाहिए। ऑलराउंडर की बात करें तो कार्लोस ब्रैथवेट, ये आपके ऑलराउंडर होने चाहिए। फेबियन एलन टीम अबू धाबी की तरफ से आपके ऑलराउंडर होने चाहिए। जेम्स फलर आपके ऑलराउंडर होने चाहिए। वही बॉलर की बात करें तो आपका आदित्य शेट्टी माय डियर फ्रेंड्स आपके यहां पे बॉलर होने चाहिए। टाइबल मिल्स आपके बॉलर होने चाहिए। पीटर हड्सक्यू आपके बॉलर होने चाहिए। महेश तीक्ष्णा आपके बॉलर होने चाहिए। सी देयर रीसेंट परफॉर्मेंसेस अमेजिंग। यहां पर हमने तमाम सारी आपकी फैंटेसी टीम की बात की, पूरी तरीके से फैंटेसी टीम आपको बताई, और इसके बाद हम आपको यहां पर बताते हैं कि पेस वर्सेस स्पिन का क्या यहां पर माहौल रहने वाला है। देखिए 78%, लुक एट इट, 78% वो टीम जीतती है जिनके पास पेसर्स अच्छे होते हैं, क्योंकि पिछले अगर रिकॉर्ड्स देखें तो पेसर्स ने यहां पर 65 विकेट लिए हैं, जबकि स्पिनर्स 22%, 18 विकेट उन्होंने लिए हैं। तो पेसर्स पे रहने वाला है खासा फोकस। टीम एनालिसिस की बात करें, कैश करले को सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। टीम ओपनिंग जो है वो टीसीबी की और अबू धाबी की किसी की भी अच्छी नहीं है, बहुत ही औसत सी ओपनिंग है उनकी, और औसत में भी जो नीचे की साइड वाली औसत है ऐसी ओपनिंग है उनकी। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो दोनों का अच्छा नहीं है, लेकिन टीसीबी का हल्का अबू धाबी से ज्यादा अच्छा मिडिल ऑर्डर है। लेकिन बैटिंग डेप्थ टीसीबी की शानदार है, अबू धाबी की बिल्कुल अच्छी नहीं है। पेस बॉलिंग टीसीबी की बहुत अच्छी है, अबू धाबी के मुकाबले अबू धाबी की थोड़ी कम है। स्पिन बॉलिंग दोनों की एवरेज है, लेकिन टीसीबी की थोड़ी ज्यादा बेहतर है अबू धाबी से। यहां पर हमने आपको टीम एनालिसिस पूरी तरीके से बता दिया है दोस्तों। अब नजर डालिएगा, पूरी तरह से देखिएगा, सबसे ज्यादा रन इस मैच में कौन बना सकते हैं, मोस्ट रन किसके पास जा सकते हैं। देखते रहिए कैश करले को, आप सब्सक्राइब करते रहिए। कैश करले को छोड़ना नहीं है दोस्तों, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन कहीं और आपको मिल नहीं सकती। बताऊंगा आपको मोस्ट रन, सबसे ज्यादा रन आप किससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको सबसे ज्यादा रन एक्सपेक्ट करने हैं कार्लोस ब्रैथवेट से, जिन्होंने 4 इनिंग में 94 रन बनाए। डेविड मलान से उसके बाद 4 इनिंग में 74 उन्होंने बनाए। ब्रैंडन किंग में से उनके बाद 3 इनिंग्स में उन्होंने 66 बनाए। एलेक्स हेल से उसके बाद 3 इनिंग्स में उन्होंने 66 बनाए। जेम्स फलर्स से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि टीसीबी से है। 3 इनिंग में उन्होंने पिछले रिकॉर्ड्स के मुताबिक 54 रन्स बनाए। बात करेंगे अब मोस्ट विकेट्स की, सबसे ज्यादा विकेट्स किसने हासिल किए। सबसे ज्यादा विकेट्स यहां हासिल किए कार्लोस ब्रैथवेट ने, इन्होंने 4 इनिंग्स में 5 विकेट। ऑली स्टोन ने 3 इनिंग्स में 4 विकेट। पीटर हॉड्सकोलू ने, जिन्होंने 3 इनिंग में 4 विकेट, और एंड्रयू टाई ने, जिन्होंने 3 इनिंग्स में 4 विकेट हासिल किए, और जेम्स फलर ने यहां पर 4 इनिंग्स में 3 विकेट हासिल किए हैं। तो ये मोस्ट विकेट्स हैं। देखते हैं सबसे ज्यादा छक्के आप किससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट सिक्सेस कार्लोस ब्रैथवेट एनी डे, इन्होंने 7 छक्के मारे हैं 4 इनिंग्स में। जबकि एलेक्स हेल्स की बात करें तो 5 छक्के उन्होंने मारे हैं 3 इनिंग्स में। तो एलेक्स हेल्स से आप छक्के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जेम्स फलर 4 छक्के 3 इनिंग्स में। ब्रैंडन किंग 4 छक्के 3 इनिंग्स में। डेविड मलान 3 छक्के 4 इनिंग्स में। इन सब से आप जबरदस्त सिक्सेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाईएस्ट स्कोर ब्रैंडन किंग ऑफ कोर्स 64 रन बनाए 3 इनिंग्स में। कार्लोस ब्रैथवेट 44 रन 4 इनिंग्स में। एलेक्स हेल्स 44 रन 3 इनिंग्स में। जेम्स फलर 36 रन 3 इनिंग्स में, और डेविड मलान 32 रन इन्होंने बनाए हैं 4 इनिंग्स में। सबसे जबरदस्त स्ट्राइक रेट माय डियर फ्रेंड्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप वृत्य अरविंद से 229, ब्रैंडन किंग से 220, जेम्स फलर से 207.69, पीटर हॉड्सकोलू से 200.00, और चार्ल्स ब्रैथवेट से 191.83। बेस्ट इकोनॉमी
बेस्ट इकोनॉमी आप यहां किससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सिकंदर रजा से, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, 8.25 की यहां पर इकोनॉमी के साथ खेलते हैं। पीटर हॉजगोलू जिन्होंने 3 इनिंग्स में 8.33 की इकोनॉमी के साथ खेला है। चार्ल्स ब्रेथवेट 4 इनिंग्स में 9.48। जेम्स फलर 4 इनिंग्स में 10.83 और एंड्रयू टाई 3 इनिंग्स में 11.16। तो इस तरीके से बेस्ट इकोनॉमी के साथ ये खेलते हैं। आप लगातार कैश कर ले देख रहे हैं। तो अब आपको बताते हैं इस टीम में कौन कौन है। स्क्वाड्स के बारे में भी बताऊंगा और साथ में बताऊंगा एक एक प्लेयर के बारे में भी। तो सबसे पहले टीसीबी के स्क्वाड के बारे में बात करते हैं। दशुन शंका यहां पर है, भानुका राजपक्षे यहां पर बैटर है, चार्ल्स ब्रेथवेट ऑलराउंडर है, ओबेट मैकॉय बॉलर है, महेश तीक्ष्णा बॉलर, ऑली स्टोन बॉलर, बेन डके बैटर, सैम्यूल जेम्स कुक यहां पर बॉलर है, सिकंदर रजा ऑलराउंडर है, रोज विटली यहां पर ऑलराउंडर है, जेम्स फलर ऑलराउंडर है, लॉरी इवांस बैटर है, कार्तिक मलयाप्पन यहां पर बैटर है, साबिर राव बॉलर है, वृतिया अरविंद यहां पर बैटर हैं, एडम रॉसिंगटन बैटर हैं, कोबे हाफिज बैटर हैं, साथ ही साथ डेविड मलान बैटर, आदित्य शितुशेरी बॉलर हैं, हेनरी ब्रोक्स बैटर हैं, पैट्रिक डूली और यहां पर मैथ्यू पॉट्स ऑलराउंडर हैं, मिशेल खेली पेपर बैटर हैं और डेनियल लॉरेंस यहां पर बैटर हैं दोस्तों। और अगर बात करें आबू धाबी की टीम की तो वो भी आप गौर से देखिएगा, लेकिन कैश करले को सब्सक्राइब लगातार करते रहिएगा क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन और कहीं नहीं मिलेगी। प्रेडिक्शंस के गेम भी है, बहुत सारा कैश इनाम आपको जीतना है। तो यहां पर आबू धाबी में क्रिस लिन है बैटर, फैबियन एलन है ऑलराउंडर, फिलिप सॉल्ट है बैटर, आदिल रशीद है बॉलर, नवीन उल हक है बॉलर, टैमिल मिल्स है बॉलर, जेम्स विंसी है बैटर, जेमी ओवरटन है ऑलराउंडर, ब्रैंडन किंग है बैटर, अहमद बट है बॉलर, दरविश रसूल है बैटर, अलिशन शर्राफू है ऑलराउंडर, अली आबिद है बैटर, ईथन कार्ल डिसूजा है ऑलराउंडर, मुत्सफिर रहमान है बॉलर, पीटर हज्जलू है बैटर, एलेक्स हेल्स है बैटर और एंड्रयू टाई और बॉलर है, साथ साथ कमरान अट्ठा यहां पर जबरदस्त बैटर हैं। तो इस तरीके से स्क्वाड ये है टीम आबू धाबी का। अब आपको एक एक प्लेयर के बारे में पूरी जानकारी देता हूं। यहां पर टीसीबी यानी कि टीसीबी के हर प्लेयर के बारे में दशुन शंका की सबसे पहले यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। तो दशुन शंका की बात करें तो जबरदस्त ऑलराउंडर ये है। पिछला रिकॉर्ड, पिछला फॉर्म आप साफ तौर पे इनका देख सकते हैं, जबरदस्त रहा है। 27 पे 16, 8 पे 3, 0 पे 0 इन्होंने बनाए हैं। और अगर T20 रिकॉर्ड की मैं बात करूं इससे पहले के, तो 82 मैचों में 77 इनिंग्स में 1204 रन उन्होंने बनाए हैं, 74 उनका बेस्ट रहा है, 4 हाफ सेंचुरीज उन्होंने मारी है। दशुन शंका माय डियर फ्रेंड्स इज इन टीसीबी। भानुका राजपक्षे की हम यहाँ बात कर रहे हैं। भानुका राजपक्षे के बारे में सब कुछ आप इस स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे हैं। कैश करने को लेकिन सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भानुका राजपक्षे बहुत ही जबरदस्त प्लेयर यहां पर हैं और ये हैं टीसीबी में। इनके बारे में भी हम आपको यहां पर सब कुछ यानी कि सब कुछ बताने वाले हैं दोस्तों। तो आप लगातार कैश करले के साथ बने रहिए। तो यहां पर आपको बता रहा हूं भानुका राजपक्षे के बारे में। इनका आप ओडीआई करियर के साथ साथ T20 करियर भी देखिए। 35 मैचों में 31 इनिंग में 666 रन इन्होंने बनाए हैं, 77 इनका बेस्ट रहा है, 3 हाफ सेंचुरीज इन्होंने बनाई है। भानुका राजपक्षे माय डियर फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त बैटर हैं। ऑलराउंडर की बात करते हैं, कार्लोस ब्रेथवेट के बारे में, ये रहने वाले आपके फैंटेसी प्लेयर, इसलिए इनके बारे में बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। T20 इनकी स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं। 41 मैचों में 27 इनिंग में 310 रन, 37 इनका बेस्ट रहा है, 113 की स्ट्राइक रेट के साथ ये खेलते हैं। इसी के साथ साथ ओबेड मैकॉय बॉलर हैं, इनके बारे में भी सुनिएगा। टीसीबी टीम का अहम हिस्सा। T20 की करियर की बात करें तो 27 मैचों में 26 इनिंग्स इन्होंने खेली है, 38 विकेट्स जो हैं इन्होंने लिए हैं, 17 पे 6 इनका बेस्ट रहा है। और बहुत जबरदस्त बॉलर ये है ओबेड मैकॉय, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर ये है। इनकी बात करने के साथ साथ अब बात करेंगे महेश तीक्ष्णा की। महेश तीक्ष्णा राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। T20 स्टैटिस्टिक्स उनकी बताती यह है कि 32 मैचों में 32 इनिंग्स में 31 विकेट उन्होंने लिए हैं और बहुत अच्छे ये राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है महेश तीक्ष्णा। ऑली स्टोन की यहां पर बात कर रहे हैं। ऑली स्टोन जो है वो बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है। रीसेंट फॉर्म आप इनका साफ तौर पे देख पा रहे हैं। T20 स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो अभी तक एक ही मैच खेला है, एक इनिंग्स में कोई भी विकेट नहीं लिया है, 36 पे 0 इनका बेस्ट रहा था।
और ओली स्टोन के बाद बेन डके की बात करें दोस्तों, विकेट कीपर बैटर ये है। टी20 करियर की बात करें तो 8 मैच खेले हैं, 8 इनिंग्स खेली है, 242 रन बनाए हैं, एक हाफ सेंचुरी उसमें मौजूद है दोस्तों। बेन डके की बात हमने की। सैमुअल जेम्स कुक की बात हम यहां पर अब कर रहे हैं। सैमुअल जेम्स कुक टीसीबी के प्लेयर हैं, इनके बारे में भी मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। सैमुअल जेम्स कुक जो है 10 मैचों में 10 इनिंग्स में 15 विकेट उन्होंने लिए हैं और बहुत ही 6.69 की इकोनॉमी के साथ खेलते हैं। अच्छे बॉलर ये हैं। सिकंदर रजा ऑलराउंडर हैं और इनका टी20 करियर में आपको अगर बताऊं तो 66 मैचों में 63 इनिंग में 1259 रन उन्होंने बनाए हैं। 87 इनका बेस्ट रहा है। 6 हाफ सेंचुरी मारी है। अफगानिस्तान की टीम के सितारे हैं ये सिकंदर रजा। बात अब कर रहे हैं रॉस वेटले ऑलराउंडर की। रॉस वेटले ऑलराउंडर है 34 साल के। इनका अगर मैं बैटिंग करियर की बात करूं तो टी20 इन्होंने खेला नहीं है। 100 बी की अगर बात करूं तो 18 मैचों में 13 इनिंग्स में 283 रन बनाए हैं और 52 इनका बेस्ट रहा है। एक हाफ सेंचुरी इन्होंने मारी है। जेम्स फलर ऑलराउंडर की बात हम कर रहे हैं, जेम्स फलर की। तो कौन है जेम्स फलर, कैसे हैं जेम्स फिलर, इसके बारे में बताते हैं आपको। 100 बी की बात करें तो 8 मैचों में 5 इनिंग्स में 54 रन इन्होंने बनाए हैं। 25 इनका बेस्ट रहा है माय डियर फ्रेंड्स। 117 के स्ट्राइक रेट के साथ जेम्स फिलर खेलते हैं। लॉरे इवांस की यहां पर हम बात कर रहे हैं। शानदार बैटर लॉरे इवांस हैं। लॉरे इवांस की अगर बात करें तो इन्होंने बीबीएल की बात करते हैं 15 मैचों में 12 इनिंग्स में 361 रन इन्होंने बनाए हैं। 76 इनका बेस्ट रहा है। टी20 इन्होंने अभी तक खेला नहीं है। लॉरे इवांस की हमने बात की। कार्तिक मय्यप्पन की बात कर रहे हैं। उन्होंने टी20 मैचेस की अगर बात करें तो 14 मैचों में 6 इनिंग्स में 19 रन बनाए, 12 इनका बेस्ट रहा है। ये जो है वो है कार्तिक मय्यप्पन, बैटर हैं। साबिर राव की बात करें तो वो बॉलर हैं। उनका अभी कोई खास रिकॉर्ड नहीं रहा है। साबिर राव जो है 11 जुलाई 1991 में जन्मे थे। वृत्तीय अरविंद की बात करें तो वो बैटर हैं। टी20 रिकॉर्ड की बात करें तो 14 मैचों में 10 इनिंग्स में 168 रन बनाए हैं, एक हाफ सेंचुरी जिसमें शामिल है। मात्र 20 साल के हैं वृत्तीय अरविंद। और वृत्तीय अरविंद के बाद हम बात करेंगे दोस्तों एडम रसिंगटन की। कैश कैली को सब्सक्राइब करते रहिएगा। 15 मैचों में 15 इनिंग्स में 304 रन, 66 इनका बेस्ट, एक हाफ सेंचुरी। और खोबे हफ्ट की बात करते हैं तो खोबे हफ्ट भी अभी काफी नए खिलाड़ी हैं, उनका कोई खास रिकॉर्ड है नहीं। डेविड मल्लान, ऑफ कोर्स यू ऑल नो डेविड मल्लान दोस्तों। इनका टी20 स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 55 मैचों में 53 इनिंग्स इन्होंने खेली है। 1748 इनका जो है बेस्ट अभी तक कब रन रहा है और 14 हाफ सेंचुरीज और एक सेंचुरी इन्होंने मार दी है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों हम बात करें हेनरी ब्रूक्स की भी। हेनरी ब्रूक्स की बात करें तो उन्होंने 6 मैचों में 6 इनिंग्स में 6 विकेट लिए हैं और 8 इनका इकोनॉमी रहा है। मैथ्यू पॉट्स की यहां पर बात करते हैं। मैथ्यू पॉट्स के 100 बी की बात करें अगर, क्योंकि उन्होंने अभी तक टी20 खेला नहीं है, तो 100 बी में 7 मैचों में 1 इनिंग में 20 रन उन्होंने मारे। 20 ही उनका बेस्ट रहा है दोस्तों। और यहां पर बात करते हैं मिशेल काइले पेपर की। मिशेल काइले पेपर ने 6 मैच 100 बी के खेले हैं, 5 इनिंग्स में 77 रन बनाए हैं, 122 इनका बेस्ट रहा है। और साथ साथ बात कर रहे हैं डेनियल लॉरेंस की। यहां पर टीसीबी से 25 साल के ये हैं। बीबीएल में उन्होंने 4 मैच खेले हैं, 4 इनिंग्स में 41 रन में 20 इनका बेस्ट रहा है और 93 की स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने खेला है। तो ये बात हमने की टीसीबी की। अब बात करते हैं आबू धाबी की। तो आबू धाबी की टीम की हम बात करें, एक एक प्लेयर के बारे में आपको बता रहा हूं। कैश करने को सब्सक्राइब करते रहिएगा। क्रिस लेन की बात कर रहे हैं यहां पर हम। क्रिस लेन माय डियर फ्रेंड्स, क्रिस लेन की बात कर रहे हैं। तो क्रिस लेन ने किस तरीके से खेला है टी20 रिकॉर्ड्स इनके देखिए। 18 मैचों में 16 इनिंग्स में 291 रन, 44 इनका बेस्ट रहा है क्रिस लेन का। और क्रिस लेन के साथ साथ हम यहां बात कर रहे हैं फैबियन एलन की। फैबियन एलन की बात करें तो यहां पर देखिए डियर फ्रेंड्स, 36 मैचों में 25 इनिंग्स में 268 इनका बेस्ट रहा है और 34 इन्होंने बनाए हैं फैबियन एलन ने। और उसी के साथ साथ अगर बात करें फिलिप सॉल्ट की तो इनको हर कोई जानता है। फिलिप सॉल्ट बहुत ज़बरदस्त करियर के साथ आते हैं। टी20 मैचेस की इनकी बात करें तो 13 मैचों में 12 इनिंग्स में 244 रन बनाए, 87 इनका बेस्ट रहा है। 2 हाफ सेंचुरीज ये मार चुके हैं। आदिल रशीद अगेन राइट आर्म बॉलर, बहुत ही अच्छे बॉलर ये हैं। टी20 मैचेस की बात करें तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इनके पास है। 93 मैचेस में 89 इनिंग्स में 94 विकेट्स इन्होंने लिए हैं दोस्तों। 7.40 की इकोनॉमी के साथ ये खेलते हैं। नवीन उल हक जो बैटर बॉलर हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं, उनके टी20 करियर की बात करूं तो 22 मैचों में 22 इनिंग्स में 31 विकेट लिए हैं।
21 पे 3 इनका बेस्ट रहा है, 7.88 की एवरेज के साथ ये खेलते हैं नवीन उल हक। तो नवीन उल हक के बारे में हमने यहाँ पर बात की, उसी के साथ टाइमल मिल्स के बारे में भी बात करते हैं। 14 मैचों में 14 इनिंग्स में 12 विकेट्स, 27 पे 3 इनका बेस्ट, 18.24 की इकोनॉमी इनकी रही है। जेम्स विंसी की अगर बात करें तो राइट हैंडर बैटर ये हैं और T20 करियर इनका 18 मैचों में 18 इनिंग्स में 477 रन, 59 इनका बेस्ट, 2 हाफ सेंचुरीज ये मार चुके हैं। इसी के साथ साथ आबू धाबी में और कौन कौन सितारे हैं आपको बता रहे हैं। जेम्स ओवरटन ऑलराउंडर हैं, इनके बारे में भी बात हम कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट का केवल एक्सपीरियंस और कोई एक्सपीरियंस नहीं, एक मैच में एक इनिंग्स में 97 रन इन्होंने बनाए, 97 इनका बेस्ट रहा है दोस्तों। हाफ सेंचुरी एक बना चुके हैं। और यहां पर बात कर रहे हैं ब्रैंडन किंग की, ये भी आपके कहीं ना कहीं फैंटेसी पिक्स में बहुत आगे हैं, लेकिन इनका T20 करियर कहता है कि 33 मैचों में 31 इनिंग्स इन्होंने खेली है, 796 रन बनाए हैं, 7 हाफ सेंचुरीज ये मार चुके हैं। तो इसी के साथ साथ हम अहमद बट की भी बात करेंगे, 27 साल के हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर ये हैं, केवल PSL खेले हैं, PSL में 21 मैचों में 19 इनिंग्स में 17 विकेट लिए हैं इन्होंने, अच्छे बॉलर ये हैं, 9 की इकोनॉमी के साथ खेलते हैं। और साथ ही साथ अब बात कर रहे हैं दरविश रसूल की। दरविश रसूल भी 22 साल के बैटर हैं, 5 मैच T20 के खेले हैं, 5 इनिंग्स में 49 रन इन्होंने अभी तक बनाए हैं और कोई हाफ सेंचुरी, कोई सेंचुरी इनके खाते में अभी तक नहीं है। यहां पर बात कर रहे हैं अब अली अबिद की, ये भी शानदार बैटर है और इनका अभी तक कोई खास रिकॉर्ड नहीं रहा है, लेकिन अब इन रिकॉर्ड बनाने के दिन है, नई नई शुरुआत है। यहां पर बात कर रहे हैं पीटर हॉजलू की, इनको आप देखिए, इनका BBL करियर 28 मैचों में 7 इनिंग्स में 18 रन इन्होंने बनाए हैं। इसके बाद बात कर रहे हैं एलेक्स हेल्स की, जो शानदार बैटर रहे हैं। एलेक्स हेल्स इनको आप सब जानते हैं, तो एलेक्स हेल्स की अगर बात करें तो इनका T20 करियर क्या कहता है दोस्तों, 75 मैचों में 75 इनिंग्स, 2074 रन, 116 इनका बेस्ट, 1 सेंचुरी और 12 हाफ सेंचुरी इन्होंने मारी है और बहुत ही जबरदस्त असेट है टीम आबू धाबी के पास। और साथ ही साथ एंड्रयू टाई की हम बात कर रहे हैं, जो कि बॉलर हैं और इनका T20 करियर अगर देखें तो 32 मैचों में 31 इनिंग्स में 47 विकेट्स लिए हैं, विकेट टेकर बॉलर ये हैं, इन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। और आखिर में बात कर रहे हैं कमरान अट्टा की, विकेट कीपर बैटर ये हैं, अभी तक इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है क्योंकि अभी ये नए प्लेयर हैं। ऐसे हमने आपको हर प्लेयर की इंफॉर्मेशन दे दी दो लोगों, और अब हम आपको और भी बहुत सब कुछ बताने वाले हैं, हर मैच का पूरा अपडेट आपको यहां पर देने वाले हैं, इसलिए कैश करले के साथ पूरी तरीके से बने रहना है, बिल्कुल कहीं नहीं जाना है। देखते रहिए कैश करले।